मास्टर थे, कहीं की बात बता रहे हैं। वो बहुत प्रवीण थे, मास्टर थे। उनकी दृष्टि गई वैभव पर। बड़ा, अब सिद्ध पुरुषों के पास तो जब रिद्धियां सिद्धियां लौटती हैं तो वैभव क्या चीज है। जब भगवान उनके अधीन है तो माया क्या चीज है। वो तो निर्लेप रहते। उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो कभी कभी वस्त्र पहनने की भी शुद्ध नहीं, ब्रह्मानंद में छके हुए से दिगंबर निकल पड़ते। समाज खड़ी तब उनको ऐसे जैसे कोई शो के जगाओ। तब शिष्यों को कहते तुम्हें एक वस्त्र लपेट देना चाहिए, व्यवहार की तो ध्यान रखो तुम लोग, एक लंगोटी ही बांध देते। ऐसे शरीर से कोई भी अपनापन नहीं रह गया था। किसी भी ऋतु में कैसी भी स्थिति में वो शरीर विदेह स्थिति में थे, शरीर रहित भाव में थे। ऐसे कि शिष्य बने वैभव देखकर। और बहुत बुद्धिमान राजनीति फैलाया, कुछ शिष्य अपने पक्ष में किए और बढ़ते चले गए, धीरे धीरे सेवा में पहुंच गए। अब सिद्धों की बड़ी विचित्र लीलाएं होती हैं। वो कुछ पाते थे शाम के, उसमें उन्होंने मिला करके से जो बांट के रखा गया था वो हटा दिया और अपनी मिला, और उसमें संख्या जहर गुरु को, ये पधारे और हम यहाँ के अधिकारी बने। और वो ऐसे खप्पर में घोरा, ऐसे लिया, खा, ओम ओम ओम, सब बाहर जाओ। कहा बच्चा, वो तो कांप गया क्योंकि वो त्रिकालज्ञ महापुरुष। तो उनका बच्चा, तुम इस शरीर को हम तो पहले ही नष्ट कर दिए, तुम नष्ट क्यों करना चाहते हो, क्यों अपराध लेते हो। नहीं नहीं गुरुजी आप फेंक दीजिए। नहीं नहीं बच्चा, हम तुम्हारे सामने पी लेंगे, तुम्हें भ्रम ना हो। ओम, और बच्चा इससे हम मरेंगे नहीं। लगाया पद्मासन, बैठ गए। 7 दिन 7 रात्रि। अरे भगवत प्राप्त महापुरुष के लिए क्या दुर्लभ। फिर बुलाया 7वें दिन। देखा बच्चा, 24 घंटे में प्रभाव होता है, वो नष्ट कर देता। नहीं हुआ ना, अब जा रहा हूं, हमारे जाने का समय है, अब जा। तत्काल शरीर नीला हुआ, उसका प्रभाव पड़ा, शरीर पूरा। जी ही ये खबर फैली तो शिष्य जनों में बड़े बड़े सब संत जन भाग कर गए। अरे उनका सरकार को तो किसी ने जहर दे दिया। अब वहां कौन सांस लेगा, किसी को पता ही नहीं था। केवल स्वामी जी उसी से बात किए थे। कुछ ही दिनों में जैसे वर्षा होने के बाद चिकनी भूमि में सूखने के बाद दरारें पड़ जाती हैं पूरे शरीर में, ऐसे उनसे मवाद निकलना, आंख की पलक लगना बंद। वह ऐसे चीख चीख के खुद चिल्ला के कहें गुरुदेव को जहर दिया, मेरी दुर्दशा हो, ऐसे चीख चीख के।